जय श्री राम। हनुमान जी हिंदू देवता हैं जिन्हें भगवान राम का सबसे निष्ठावान भक्त और शिव का एक अवतार माना जाता है। हनुमान जी शक्ति, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं। वह भगवान राम के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि माता सीता को लंका से वापस लाना और रावण का वध करना। आज का जो यह ब्लॉग है महत्वपूर्ण इसलिए है कि हनुमान जी कलयुग में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं और जीवन में संकट, परेशानियां, कोई भी हमें दिक्कतें आती हैं तो हनुमान जी का हम स्मरण करते हैं। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा पर मंगलवार के दिन हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को हनुमान, अंजनाय, बजरंगबली, पवन पुत्र, संकट मोचन जैसे कई नामों से जाना जाता है। हनुमान जी की शक्ति और बल अद्भुत है, जो उन्हें समुद्र पार करने, रावण को राज्य में लंका को जलाने और कई अन्य अद्भुत कार्यों को करने में मदद करते हैं। हनुमान जी की भक्ति भगवान राम के प्रति अटूट है और वे भगवान की हर बात को मानने और उनके लिए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है और वे चिरंजीवी हैं, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे। हनुमान जी को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि वह अपने शत्रुओं पर भी दया उन्हें संकटों से निकाल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी है, जो हमें सदैव भक्ति के मार्ग पर लेकर हमारी रक्षा करते हैं। ज्ञान, बल, पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना भी इन्हें महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो भी हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ करता है। हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ जो करता है, महाबली उसका कल्याण करते हैं। बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर हमारी रक्षा करते हैं। जो भी हनुमान जी का स्मरण श्रद्धा के साथ करता है, बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर आपके साथ रहते हैं। आइए जानते हैं कलयुग में कहाँ रहते हैं हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी का संपूर्ण विवरण और हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शक्ति में क्या क्या बातें हैं वह आपको संपूर्ण रूप से बताते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हनुमान जी की भक्ति करें। संकट में हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें आज आपको बताई जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हनुमान जी की भक्ति करें। भक्ति में बड़ी शक्ति है और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। रामायण की कथा के अनुसार गंधमार्दन पर्वत से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं। गंधमार्दन पर्वत से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं। गंधमार्दन पर्वत के क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अशुद्ध सरोवर है, जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्रीमद् कहा गया है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवत पार करके पांडव गंधमार्दन पर्वत क्षेत्र में पहुँचे। इसी दौरान एक बार भीम शस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमार्दन पर्वत के वन में पहुँच गए थे, जहाँ पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व निवास करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण करते थे। वहीं हनुमान जी कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमार्दन पर्वत पर भी निवास कर लिया। गंधमार्दन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंधक पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमार्दन पर्वत कहा जाता था।
यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित, वर्तमान समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गंधमानस पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमानस पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्री राम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदल कर आते हैं। इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान मिलते हैं। कलयुग में भी कुछ महान लोगों को हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य हुआ है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास, नीम करौली बाबा, राघेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान और आध्यात्मिकता की प्राप्ति भी हुई, जो आप अभी इस संसार में उनको पूज रहे हैं। जैसे कि नीम करौली बाबा, जो कैंची धाम उत्तराखंड में स्थित हैं और आपके सारे मनोकाम सिद्ध कर रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं, कलयुग में आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो आजकल आप कर ही रहे हैं। हनुमान जी की पूजा कर अपने मनोवांछित फल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी अमरता का वरदान प्राप्त है। प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी ने उन्हें यह वरदान दिया है कि आप कलयुग में भी अपने भक्तों को निराश नहीं कर सकते। आपको उन्हें रक्षा करने का पूरा वचन दिया गया है। जहाँ भी प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुँच जाते हैं। हनुमान जी कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण करना अत्यंत और ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि आप महीने में 2 बार परिवार में सुंदर कांड का पाठ, घर में सुंदर कांड का पाठ जरूर कराएं। ऐसा आप करते हैं तो हनुमान जी सशरीर किसी भी रूप में वहाँ विराजमान होते हैं। आपकी भक्ति को वह आशीर्वाद स्वरूप समझकर आपको सुख संपत्ति का वरदान देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जहाँ पर भी राम का नाम लिया जाता है वहाँ सशरीर पहुँच जाते हैं, क्योंकि राम के रूप में उन्हें भगवान हैं और हम जब राम को पूजते हैं तो वह प्रसन्न होते हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। कलयुग में भक्त हनुमान जी को कई रूपों में पूज रहे हैं। कई लोग महाबली हनुमान, कई पंचमुखी हनुमान, कई लोग भक्ति के रूप में उन्हें प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त समझकर उनकी पूजा और पाठ करते हैं और जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने सभी भक्तों को निराश नहीं करते। संकट हो या परेशानी हो, हनुमान जी भक्तों के साथ सदैव खड़े रहते हैं। और इसी रूप में हनुमान चालीसा रचित तुलसीदास जी हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अच्छी तरीके से उसमें सभी वर्णन किए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ इस तरह से हिंदू धर्म में पूजा जाता है। मंगलवार व शनिवार विशेष दिन हनुमान जी के रूप में पूजे जाते हैं। इस दिन जो सच्चे मन से महाबली हनुमान जी की पूजा करता है, उनका व्रत रखता है, उपवास रखता है, हनुमान जी उस भक्त को मनोवांछित फल देते हैं। और जो सच्चे मन से 108 बार प्रतिदिन राम जी का नाम लेता है, उस घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती। आज मैं आपको हनुमान चालीसा का संपूर्ण वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस भक्ति को आगे बढ़ाएं, हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। हनुमान जी सदैव आपके कष्टों को दूर करेंगे। शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का विशेष पाठ। हनुमान चालीसा का विशेष पाठ करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, हिंदू समाज में रहते हैं या कोई भी समाज में रहते हैं, आप हनुमान जी को पूज सकते हैं। हनुमान जी सभी की रक्षा करते हैं। हनुमान जी संकट में, आप परेशानी में हैं
या किसी भी रूप में आपको परेशानी चल रही है तो हनुमान जी आपकी सदैव परेशानियां या जो दिक्कतें हैं वह दूर करते हैं। पहला दोहा हनुमान चालीसा का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम उस दोहा को आप पढ़ें। उस तत्पश्चात आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और यह विशेष रूप से ध्यान रखें, जब हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहे होते हैं तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मांस मदिरा से दूर रहें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है, आपको इसका कुप्रभाव झेलने को पड़ सकता है। हनुमान जी दुष्ट और परेशान आत्माओं को दूर तो करते ही हैं, और जो सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना नहीं करता उसके को भी कठोर दंड का वह प्रावधान रखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, पंचमुखी हनुमान जी की जय। शुरू करते हैं चौपाई हनुमान चालीसा की। एक बात का विशेष ध्यान रखें, तन और मन हनुमान जी के ऊपर रहना चाहिए। हनुमान जी की सीधी फोटो पर देखकर उनकी नज़रों से नज़रें मिलाकर उनको हाथ जोड़कर उनके हृदय में समाकर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, बड़ी सी बड़ी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, घर में कलह गृहक्लेश जो भी चल रहा है वह समाप्त हो जाता है। सच्चे मन से शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, काधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन चुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किनहा, राम मिलाय राजपद दिनहा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। पव मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो को विलावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साकी गौरीसा।
तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूत। सियापति रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 33 कोटि देवताओं की जय हो। हनुमान जी अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखें। सदैव आपके चरणों में हम नतमस्तक हैं और हमारे जीवन में कभी दुख न आए और हमारे सारे संकटों को आप दूर करें। और जब भी हम परेशान हैं हम आपकी स्तुति करें तो हमारी रक्षा जरूर करें। हनुमान जी कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। वह कहाँ कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और कैसे उनके दर्शन होते हैं, तो आज समुचित बातें आपको बताएं और आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए आ रहे हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। चारों युग में हनुमान जी की प्रताप ही जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी के हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम जी की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना अनिवार्य है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिषी आदि की बातों में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देव हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिषी, तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वह अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों को राम ही भला कर सकते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कि वह रियल सुपरमैन है। दूसरा यह कि वह पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा कि वह अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि आज भी सशरीर हमारे बीच में है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह हनुमान जी हैं। महावीर, विक्रम, बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति, भूत पिशाच ठहर नहीं सकते। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से काफ़ी वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, 7129 वर्ष पूर्व। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी। अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान जी के संबंध में यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी बंदरों के राजा थे। इसके लिए कुछ लोग रामायणवादी ग्रंथों में लिखे हुए हनुमान जी और उनके सजाति बांधव सुग्रीव, अंग आदि के नाम भी साथ बानर कपि, सकामर्ग, पवलंग आदि विशेषकर पढ़कर बंदर प्रजाति को होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पूंछ, लांगूल, बालगी, लंका दहन का प्रत्यक्ष समाचार इसमें प्रमाण है। यह भी उनकी सभी जगह सुपुच्छ प्रतिमाएं देखकर उन्हें पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमेश पुच्छधारी भी 17 प्रमाणों में व्यक्त किया है। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख
और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानव से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ साय 6 इंच लगभग अवशिष्ट रह गई है। यह भी पुरातत्व अनुसंधान एकमत से स्वीकार करते हैं कि पुराणकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजनाय केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी की कपिराज कहा जाता था, क्योंकि वह वानरों के कपि नाम की जाति से थे। केसरी जी कपि से क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य एक प्रमुख भाग था। हरियाणा कैथल पहले करनाल जिले में भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुजरात के डांग जिले के आदिवासी मान्यता अनुसार डांग जिले के अंजना पर्वत स्थित अंजनी गुफा में भी हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय में 20 किलोमीटर दूर अंजना गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिर में कहा यह जाता है कि पंपासुर अथवा पंपासर होस्टेस तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किंसता का माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। यहाँ स्थित एक पर्वत में एक गुफा भी है, जिसे राम भक्तनी शबरी के नाम से शबरी गुफा कहते हैं। इसी के निकट शबरी के गुरु मतंग ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी में ऋषिमुख के नाम से मंदिर पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में भी हनुमान जी का जन्म हुआ था। मतंग नाम की आदिवासी जाति से हनुमान जी का गहरा संबंध रहा है, जिसका खुलासा होगा कुछ समय के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वह आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान व भक्तों का धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण आदि बलि शारीरिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। तो कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी के अपार बलशाली और वीर हैं, उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना का रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। चारों युग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय पर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं, तो हनुमान जी श्री राम की याचना करते हैं: यावद राम कथा वीर चेष्टि महतिकले ताच्छरीरे वस्तुम प्राणाम संशय। अर्थात हे श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निसंदेह मेरे प्राण इसी शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं: अवमेतं कपिश्रेष्ठं भविता नात्रं संशय चर्यस्ति कथा या वेदेशा लोकें मामिका तावतं भविता कीर्तिं शरीरे पयवस्था लोका ही यावस्थां तावत शतायंतिं मैं कथा। हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा तब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेता युग में हनुमान,
त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वह राम भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण सत्य का उल्लेख मैंने आपको अभी थोड़ा थोड़ा मैं सुनाने जा रहा हूँ। द्वापर युग में हनुमान जी को भीम परीक्षा लेते हैं, इसके बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग की भीम उनकी पूंछ पर मार्ग से हटाने के लिए उनको उठते हैं, तो उन्होंने कैसे घमंड तोड़ दिया। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है और जो यह बात समझते हैं वह जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते हैं। हनुमान जी कलयुग में भी गंधमादन पर्वत पर निवास कर रहे हैं, तो हमें यह देखना है। यंत्र यत्र रघुनाथं कीर्तनं तत्र कृत मस्तका जनंजलि वाष्पं वारि परिपूर्णं लोचनं मारुति नमतः राक्षसांतनम। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर अमर गुण निधि सुत होऊं कबहु बहुत रघुनायक सोहूं। गंधमादन पर्वत पर उल्लेख में यह कहा गया है कि हनुमान जी सदैव वहाँ पर विराजमान हैं। गंधमादन पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलकाव्रत खंड भद्राक्ष खंड के बीच में हनुमान जी की विशेष कृपा, हनुमान जी का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। अहिरावण के सेवक मकरध्वज थे। मकरध्वज को अहिरावण के पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया था। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, तब कैसे कोई उनका पुत्र हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से भी जुड़ी हुई है। कथा जानने के लिए आपको सदैव हनुमान जी को स्मरण करना चाहिए और राम जी का नाम जानना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको संपूर्ण कथा मकरध्वज की। हनुमान जी के पुत्र थे। पवन पुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, यह हम सभी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी हुई है। संपूर्ण कथा का वर्णन आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस समय हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुँचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो गई थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ को अग्नि में शांत करने पहुँचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद को वह मछली गर्भवती हो गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की प्रकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अभिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर महापुत्र हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण की देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल से पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। हनुमान जी को देखकर मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यही कहानी हमें हनुमान जी के बारे में भी मिलती है। जैसे मकरध्वज की यह बात सत्य है, वैसे ही हनुमान जी भी सदैव सत्य के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। हनुमान जी की तरह मकरध्वज भी वीर पराक्रमी प्रतापी महाबली थे। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम को मुक्त तो करा दिया और जीवन में नए जीने की प्रेरणा सीख ली। क्यों हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है? क्यों प्रिय है हनुमान जी को सिंदूर? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे भी यह कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुँचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज़ मांग में सजा रही थी। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इससे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है।
तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सिंदूर लगाकर प्रभु को इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इसे ज़्यादा लगा लूँ तो मुझे प्रभु ज़्यादा स्नेह और प्यार और ज़्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु में लंबी होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है और हनुमान जी जो है सिंदूर लगाते हैं। आप 21 मंगलवार व्रत रखते हैं और हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाते हैं, सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। आपको नए रूप अभी आप देख रहे हैं, इस रूप में दर्शन देंगे। वो चाहे किसी भी प्रकार दे, आपके संकटों से मुक्ति दिलाएंगे और जहाँ पर भी राम का नाम का स्तुति की जाएगी वहाँ पर हनुमान जी प्रसन्न होंगे, क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए वहाँ समझ ले आपने जीवन को पार कर लिया। हनुमान जी की स्तुति करने से पहले आप राम जी का जितनी बार भी नाम ले लें, राम नाम का जाप कर लें, राम नाम की पूजा कर लें, तो कभी जीवन में आपको कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम सर्वज्ञ हैं, उनकी लीला सर्वज्ञ है। उनकी लीला को हम नहीं पहचान पाए, मगर हनुमान जी उनकी लीला को पहचान लिए और सदैव उनके साथ जुड़े रहे और भक्तों का कल्याण करते रहे। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसी ने किसकी थी? तुलसीदास के पहले ही कई संत और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा की स्तुति लिखी। और लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने लिखी थी? जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था, द्वार पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। इससे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट के बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति देने के लिए सुग्रीव को प्रस्ताव अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे विशिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को नहीं देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर में हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्त्रोत की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्त्रोत में हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान की शरण में भयमुक्त जीवन। हनुमान जी के सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को भयमुक्त जीवन, राजपद मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षस और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। क्या आपने अभी सुना कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आपने देखा, कहीं सुना? नहीं सुना। आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते। जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको यह बात बताने जा रहे हैं, आप हैरान रहेंगे। आंध्र प्रदेश के खम्मन जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है कि हिंदू हनुमान जी का विवाह हुआ है।
इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहा यह भी जाता है, माना यह भी जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के बीच चले सारे विवाद जो है समाप्त हो जाते हैं। उनके दर्शन के बाद जो भी विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा होता है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुचरला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वह ब्रह्मचारी के व्रत में ही रहते हैं। विवाह करने का मतलब यह नहीं कि ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंगबली को सुचरला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में एक कथा यह है कि हनुमान जी भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ पर साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वह मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित के कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी के विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहाँ से है, वह कैसे मिलेगी, इस लेकर कभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सर्वचला को हनुमान जी के शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सर्वचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत होगी। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी बंधन में बंध गए हो, लेकिन शारीरिक रूप से आज भी वह ब्रह्मचारी हैं और रहेंगे और सदैव हमारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर जो भी चलता है, उनके बताए गए मार्गों पर हमें आगे कदम बढ़ाकर चलते हैं तो उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, क्योंकि हनुमान जी भक्तों के सदैव और हमारे अग्रज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हमारी सदैव रक्षा करते हुए आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें क्या लाभ होता है? आप प्रातःकाल हनुमान चालीसा का प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, आपके घर में जो परेशानियां दुख। अब कलयुग में पीपल देवता का भी महान योगदान है, वह उसमें भी 33 कोटि देवताओं का वास होता है। अब कलयुग में आप मंगलवार को हनुमान जी के पीपल की पत्तों की माला के साथ पान का बीड़ा अर्पित करने से आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। पीपल देवता और हनुमान जी का समागम है। आप सच्चे मन से पीपल देवता के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रु शांत होते हैं और घर में जो कार्य आपके हो रहे हैं वो सफलता मिलती है। मंगलवार को हनुमान जी को आप सदैव पीपल के पत्ते का आप जो है माला चढ़ाएं तो घर में सुख शांति का वास होता है। क्योंकि हनुमान जी और पीपल देवता का एक नियमित रूप से कलयुग में मेल है। पीपल के पेड़ भी आपको सभी जगह मिल जाएंगी। हनुमान जी के दर्शन भी आप बंदरों के रूप में कर लेंगे। जो सच्चे मन से मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाकर चढ़ाता है और उसके बाद कुछ गुड़ और चने का प्रसाद आप उन बंदरों को खिलाता है तो उस घर में कभी ग्रह क्लेश नहीं होते। हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। पीतल के पत्तों को अर्पित करने से शनि दोष, पितृदोष और मानसिक तनाव भी मुक्ति मिलती है। आप शनिवार के दिन पीपल के पत्ते मंदिर में चढ़ाते हैं हनुमान जी के 5 पत्ते। आपके घर में जो पितृदोष हो रहा है, आपको शनि दोष हो रहा है, संकट हो रहे हैं, मानसिक तनाव हो रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब भी आप पीपल देवता के पत्ते तोड़ रहे हैं तो पूरे पत्ते, साफ पत्ते, छेद वाले पत्ते ना तोड़ें जिसमें छेद के निशान हो या काले निशान पड़े हों। आप साफ
और बिल्कुल वह पत्ते तोड़ें जिसमें छेद ना हो। इन पत्तों को गंगा जल से साफ करने के पश्चात ही हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। संकट तो दूर होंगे ही, हनुमान जी की विशेष कृपा मानी जाती है। हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला चलाने से शांति प्रदान होती है और हनुमान जी अपने सारे भक्तों को सदैव कृपा बनाए रखते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। हनुमान जी का सदैव गुणगान पाठ करते रहें। जीवन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, पंचमुखी हनुमान आपके सारे संकटों को दूर करते हैं। हनुमान जी के कई रूप हैं, उसी रूप में पंचमुखी रूप भी है, जो 5 मुखों का रूप सदैव संकटों से आपको मुक्ति दिलाता है। आप जब भी परेशान हैं, घबरा रहे हैं, दिक्कत में हैं, संकट में हैं, ग्रह क्लेश से परेशान हैं, तो एक ही नाम हनुमान जी, वीर बजरंगी बाबा आपके सारे कामों को शुद्ध रूप से ठीक कर देते हैं। मगर मंगलवार और शनिवार विशेष रूप से आप हनुमान चालीसा का प्रातःकाल और सायंकाल, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, सायंकाल को जब आप धूप बत्ती करते हैं तो उस समय सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मांस मदिरा से आप मंगलवार और शनिवार दूर रहें तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको दोष भी लग सकता है। आपके सारे कार्य जो सिद्ध हो रखे हैं वो उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी जितने प्रसन्न होते हैं उतने क्रोधित भी होते हैं, रुष्ट भी होते हैं। तो क्रोध और रुष्ट आपको नहीं करना है, हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करनी है, मांस मदिरा से दूर रहना है। और जब भी जीवन में आपको कठिनाइयाँ आती हैं, स्वास्थ्य के प्रति, पढ़ाई के प्रति, गृह क्लेश के प्रति, अन्य कई प्रकार जादू टोना, तो आपका एक ही नाम लेना है, हनुमान जी। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, इसलिए जोर से बोलो, जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम का नाम जपते रहें। इस कलयुग में आपके सारे कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को मुक्ति दिलाएंगे। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, सच्चे मन से आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बीमारी समाप्त हो जाती है। जय श्री राम। कैसा लगा मेरा यह व्लॉग? आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हनुमान जी का जितना भी गुणगान किया जाए वह कम है। यह 42 मिनट की वीडियो बनी और उसमें हर जगह हनुमान जी, महावीर हनुमान जी का ही नाम आपको सुनने को मिला, राम का नाम सुनने को मिला। आपका सिद्ध हो कार्य सारे, हनुमान जी सारे संकट दूर करें। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।